आपको दिखेगा बिल्कुल जेल जैसा ये हो जाता है, तभी हम इसे उपचारित कह सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी गोबर की खाद, और गोबर की खाद को सही तरीके से डालने पर उत्पादन भी फसलों में वैसा ही मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। गोबर की खाद को हम हमेशा उपचारित करके और इसको और ज़्यादा पावरफुल बना करके फिर यूज करते हैं, आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। अभी हम यूज करेंगे, इसको उपचारित करेंगे, पावरफुल बनाएंगे, कुछ इसमें ऐड करेंगे चीज़ें, फिर यूज करेंगे। तो प्रैक्टिकल मैं सारी चीज़ें आज की वीडियो में दिखाने वाली हूँ। दोस्तों, आने वाले समय में अनार में आपको फ्लोरिंग ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा उत्पादन चाहिए, तो अनार में इस तरीके से ही डालिए। वहीं दोस्तों, अभी फ्लोरिंग आएगी सिट्रस प्लांट्स में, कीनू है, मौसम्बी है, नींबू है, संतरा है। तो कीनू, संतरा, मौसम्बी, नींबू, इन सब प्लांट में फ्लोरिंग टाइम आने वाला है, तो फटाफट इस तरीके से उपचारित करके ये फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। कोई भी पौधा है दोस्तों, अभी ठंड है, सुषुप्त अवस्था में जड़ें हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, जड़ें थोड़ा सा खाना ज़्यादा अपटेक करने लगेंगी, तो उनको हेल्दी खाना दीजिए, हेल्दी चीज़ें दीजिए, ताकि पौधा भी हेल्दी रहे और ज़्यादा पोषक तत्व जाएँ, रोग नहीं आएगा। सबसे अच्छी बात है, इस फर्टिलाइज़र से कोई भी फसल में आप डालोगे रोग नहीं आएंगे, कीटू का अटैक नहीं होगा, निमेटोड का अटैक नहीं होगा, और ये पावरफुल फर्टिलाइज़र बना करके डालोगे तो पोषक तत्वों की कमी नहीं आएगी और आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। दोस्तों, आप इसको बागवानी में, पौधों में भी डाल सकते हैं। आने वाले समय में जैसे ही खेत खाली होते हैं, किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं। इस समय मोस्टली जैसे तरबूज, खरबूज की खेती है, मिर्च, टमाटर, प्याज, कोई भी सब्जी लगा रहे हैं, उसमें भी बेसल डोज के लिए आप यही फर्टिलाइज़र डालिए डायरेक्ट। दोस्तों, मोस्टली किसान भाई जो कूड़ी होती है वहाँ से गोबर उठाया खेत में डाल देते हैं। उससे क्या होगा, देखिए, एक तो खरपतवार की समस्या आएगी, पोषक तत्व इतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं, रोग ज़्यादा आते हैं, और वाइट ग्रेप की समस्या भी, कच्चा गोबर डालोगे तो आपके खेतों में वाइट ग्रेप की समस्या भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इस तरीके से समस्याएं नहीं आती हैं दोस्तों। तो कैसे हम बनाएंगे इसको पावरफुल? अभी तो देखिए, गोबर की खाद का हमने ये बेड बना रखा है, लगभग 70-80% ये अच्छे से डिकम्पोज हो चुका है। जीवामृत से हम इसको उपचारित भी कर चुके हैं। जीवामृत हम कैसे तैयार करते हैं उसका ऑलरेडी हमारा वीडियो है। जीवामृत डाल करके, ये देखिए, आपको गीला दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, जीवामृत बना करके और गोबर की खाद पे हमने डाल दिया था और कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। आज हम इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करने वाले हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ, और कैसे हम यूज करेंगे इसका वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। दोस्तों, आपको भी अपनी फसलों में खर्चा कम करते हुए, खर्चे की बचत करते हुए, फसल हो या पौधे हो, अच्छा उत्पादन चाहिए, रोगों से, कीटों से मुक्ति चाहिए, निमेटोड से मुक्ति चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार चाहिए, तो इस तरीके से फर्टिलाइज़र आपको डालना है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो सबसे पहले तो दोस्तों, ये वही ड्रम है जो कि मैं जेली का वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें आपको दिखाया था कि कैसे ये जो भी कल्चर हैं वो तैयार होते हैं, तो क्या पहचान होती है। ये देखिए, जेली नुमा आपको दिखेगा, बिल्कुल जेल जैसा ये हो जाता है, गाढ़ा गाढ़ा जेल जैसा हो जाएगा जब भी ये तैयार होगा। इसमें दोस्तों सबसे पहले हमने डाला ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और बायोनिमेटोन, जिसमें कि पैसिलियोमाइसिस लीलासीनस आता है। 3 चीज़ें हमने डाली। इससे क्या होगा, फंगस जनित रोग नहीं आएंगे। और बायोनिमेटोन से दोस्तों ऑर्गेनिक बायोनिमेटिसाइड है, तो निमेटोड की समस्या भी आपकी फसलों में देखने को नहीं मिलेगी। ये सारा हम गोबर की खाद में मिक्स करेंगे। और ये तैयार कैसे करना है दोस्तों, 200 लीटर का, जैसे कि आपको टैंक दिखाई दे रहा है, 200 लीटर का आपको टैंक लेना है। गोबर की खाद कितना ही हो, इसको हम बाद में बढ़ा भी सकते हैं मात्रा, तो सिर्फ आपको 200 लीटर में तैयार कर लेना है। 200 लीटर में 500 ml ट्राइकोडर्मा डालेंगे, 500 ml ही सूडोमोनास डालेंगे और 500 ml ही बायोनिमेटोन डालेंगे। तीनों 500 ml डालना है। और 2 kg आपको गुड़ लेना है। ये सारी चीज़ें डाल करके दोस्तों टैंक को भरना है। थोड़ा सा आप खाली छोड़ सकते हैं, और उसके बाद में कम से कम आप 7 दिन रख लीजिए, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन रख सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है बीच में तैयार करने का, तो 15-20 दिन तक भी आराम से पड़ा रहेगा। और ये तैयार होगा ऐसा, बिल्कुल जेल जैसा हो जाएगा। ऊपर ये फंगस सी आपको दिखेगी, देखिए, और हल्की हल्की सी खट्टी स्मेल आएगी, तो समझ जाइए कि ये कल्चर आपका डेवलप हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ इसमें मिलाएंगे।
आप गोबर की खाद में जीवामृत और ये कल्चर मिला रहे हैं तो एक साथ ना मिलाइए, 5-7 दिन का गैप रखिए। पहले आप जीवामृत डाल दीजिए और 5-7 दिन बाद में ये कल्चर आप मिलाइए, या फिर पहले ये डाल दीजिए बाद में जीवामृत डाल सकते हैं। और जीवामृत को आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, ये डाल रहे हैं तो दोस्तों। और हाँ, आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तब भी इस कल्चर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रासायनिक खेती करते हैं, कैसी भी फसलें हैं, पौधे हैं, तब भी आप ये कल्चर डेवलप कर सकते हैं। इस कल्चर को आप डायरेक्ट प्लांट्स में, फसलों में ऐसे भी चला सकते हैं, लेकिन गोबर की खाद में डाल रहे हैं तो गोबर की खाद आपका उपचारित भी हो जाएगा। तो इसलिए हम गोबर की खाद में मोस्टली डालते हैं। आइए मैं दिखाती हूँ डालना कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा गोबर की खाद है। इसमें जगह जगह आपको थोड़ा सा गड्ढे से बना लेना है ताकि इधर उधर बह के बाहर नहीं निकले, और फिर आपको इस तरीके से डालना है। पूरी गोबर की खाद पे चारों तरफ अच्छे से भिगोना है गोबर को। जहाँ पे थोड़ा बहुत सूखा रह जाए तो वहाँ पे आप पानी भी डालेंगे, थोड़ा सा पानी का ऊपर छिड़काव कर दीजिए ताकि पूरा अच्छे से फैल जाएगा ये, और नीचे तक जाना चाहिए दोस्तों। जितना आपने देखिए हमारा ये गोबर की खाद यहाँ इतना ऊंचा बेड है तो ये पूरा यहाँ तक भीगना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए आप, नीचे का बिल्कुल सूखा रह जाए ऐसा भी नहीं रखना है आपको। तो बीच बीच में गड्ढे बना लेने हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, पूरे गोबर की खाद पे ऊपर ऊपर हम डाल चुके हैं। फिर थोड़ा पानी चलाएंगे और भी चीज़ें ऐड करेंगे तो सारा नीचे तक चला जाएगा। इस तरीके से आपको गीला करना है इस कल्चर से। तो दोस्तों ये देखिए, पूरा 200 लीटर का कल्चर हम डाल चुके हैं। इतना बड़ा बेड है हमारा ये गोबर की खाद का, और कंप्लीट अभी कल्चर डाल चुके हैं। अब दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप ऐसे पौधे में डाल रहे हैं ये गोबर की खाद कि जैसे ही ये गोबर की खाद आप डालेंगे, थोड़े दिनों बाद में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, उसके बाद में नई पत्तियां आएंगी और नए फ्लावर्स आएंगे। फीमेल फ्लावर ज़्यादा निकालने हैं आपको। ऐसे प्लांट्स में आप डाल रहे हैं, बागवानी में आपके पास पौधे हैं, तो सबसे पहला फर्टिलाइज़र फीमेल फ्लावर ज़्यादा लाने के लिए दोस्तों इसी गोबर की खाद में मिला करके आप डाल दीजिए एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड जो कि 80% शुद्ध, 100% वाटर सोलेबल, जो कि आप सभी को पता है। मैं ये प्योर फर्टिलाइज़र ही यूज करती हूँ, ये मैं यूज कर रही हूँ। और आपको 1 एकड़ में जितना भी पौधों में आप गोबर की खाद डाल रहे हैं उनमें आपको 2 kg कम से कम लेना है। आप ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन आगे फर्टिगेशन में भी जाएगा, इसलिए गोबर की खाद में मैं 2 kg अमीनो एसिड ले रही हूँ। लेना कैसे है, डायरेक्ट तो आप गोबर की खाद में डालेंगे तो इक्वल क्वांटिटी में पूरी गोबर की खाद में मिलेगा नहीं। तो आप टैंक में घोल तैयार कर लीजिए और फिर उस घोल को गोबर की खाद पर डालिए। सेकंड नंबर पे आपको ऐसा फर्टिलाइज़र लेना है, देखिए कोई फसल में डाल रहे हो, पौधों में डाल रहे हो, अगर उसके पास स्टोरेज होगा तभी तो आगे चल कर के आप उत्पादन की अच्छी उम्मीद कर सकते हो। स्टोरेज बढ़ाने वाला फर्टिलाइज़र आपको डालना है, और स्टोरेज बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर में बेस्ट फर्टिलाइज़र है दोस्तों फुल्विक एसिड। ये ह्यूमिक एसिड वाला भी काम कर देगा और स्टोरेज भी बढ़ाएगा। और दोस्तों ठंड के समय में कम सनलाइट मिलता है, कम रोशनी मिलती है, कम तापमान रहता है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पौधा भोजन बना पाएगा, ग्रोथ दोस्तों रुकेगी नहीं, बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी, स्टोरेज बहुत अच्छा बढ़ेगा। स्टोरेज बढ़ेगा तो आगे चल करके फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा आते हैं, और फीमेल फ्लावर ज़्यादा आएंगे तो फल भी ज़्यादा बनेंगे दोस्तों। तो इसलिए आपको फुल्विक एसिड डालना है। और अगेन ये भी मैं 2 kg ले रही हूँ, और ये देखिए इस टाइप का आता है। ये भी दोस्तों 80% शुद्ध, 100% वाटर सोलेबल। आप सभी जानते हैं, लंबे समय से मैं यूज करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। किसी भी फसल में आप भी बेझिझक, फसल और पौधों में बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और हाँ किसी भी अवस्था में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोबर की खाद के लिए मैं 2 kg ले रही हूँ फुल्विक एसिड। ये देखिए पाउडर जैसा आएगा, और इसमें जैसे वो लिक्विड गुड़ आता है, लाट आता है, वैसी खुशबू आती है इसमें दोस्तों। तो ये फुल्विक एसिड भी मैं मिला लेती हूँ दोस्तों, पानी में घोल लेती हूँ अच्छे से। अब इसमें हम लास्ट एक फर्टिलाइज़र और मिलाएंगे। देखिए बागवानी में जब भी पौधे होते हैं उनकी निराई गुड़ाई करते हैं, निराई गुड़ाई करने के बाद में ही हम ये फर्टिलाइज़र डालते हैं। तो निराई गुड़ाई करते समय कुछ जड़ें हैं वो डिस्टर्ब भी हो जाती हैं, टूट भी जाती हैं, खाना खाने वाली जड़ें भी टूट जाती हैं, यानी जड़ों में डिस्टर्बेंस होता है। तो कंप्लीट जड़ें रिपेयर होनी चाहिए, अच्छे से ग्रोथ होनी चाहिए, जड़ों की भी ग्रोथ हो,
तने की भी ग्रोथ हो, ऊपर दोस्तों टहनियों में यानी टहनियों की भी ग्रोथ हो, फुटाव अच्छा हो, कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए ऐसा फर्टिलाइज़र डालना है जो पोषक तत्वों से भी भरपूर हो और प्लांट्स हार्मोन भी होते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है दोस्तों सीवीड फर्टिलाइज़र, सीवीड एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइज़र। पाउडर फॉर्म में आता है, काले कलर का आता है, 100% वाटर सोल्यूबल आता है, 80% शुद्ध आता है। प्लांट्स हार्मोन की बात करूँ तो ऑक्सिन हार्मोन है, जिब्रेलिन हार्मोन है, साइटोकाइनिन हार्मोन है। अलग अलग दोस्तों सब्जी वाले किसान भाई जानते हैं जो टॉनिक वगैरह बहुत ज़्यादा लाते हैं तो उन टॉनिक में ये प्लांट हार्मोन ही आते हैं। कभी साइटोकाइनिन आप डाल रहे हैं, ज़्यादा फ्लोरिंग के लिए जिब्रेलिन डाल रहे हैं, इसमें पोषक तत्वों के साथ साथ प्लांट हार्मोन भी आते हैं। बेस्ट फर्टिलाइज़र है किसी भी फसल या पौधे के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, जड़ों के लिए भी, तने के लिए भी, टहनियों के लिए भी, पत्तों के लिए भी। तो ये सीवीड फर्टिलाइज़र हम डालेंगे। दोस्तों बेसल डोज में किसी भी फसल के लिए बेसल डोज के लिए आप खाद तैयार कर रहे हैं तो सब में आप 2-2 केजी इनकी मात्रा रखिए। सीवीड फर्टिलाइज़र भी मैं 2 केजी डाल रही हूँ और ये सीवीड फर्टिलाइज़र भी मैं इसमें मिला लेती हूँ दोस्तों। ये इतनी अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइज़र कुछ किसान भाई मालूम करते रहते हैं मैम आप कहाँ से मंगवाते हो। तो दोस्तों ये सारे मेरे फर्टिलाइज़र आते हैं सुपर ऑर्गेनिक से, सुपर ऑर्गेनिक से मैं मंगवाती हूँ और बहुत अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइज़र आते हैं। अगर आपको भी नहीं मिल रहा है तो आपको साइड में आपकी सुविधा के लिए नंबर दे रही हूँ, वहाँ पर आप ऑर्डर करके सुपर ऑर्गेनिक से आप मंगवा सकते हैं। और लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, वहाँ 1-2 केजी 5 केजी के पैकेट नहीं मिलते हैं, 25 केजी का ही बैग आता है। तो अगर आप 25 केजी का बैग मंगवा सकते हैं तो सुपर ऑर्गेनिक से ही आप ले सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए क्वालिटी बहुत अच्छी आती है इन फर्टिलाइज़र की, रिजल्ट लाइव प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं अपनी फसलों में जब भी यूज करेंगे। अब दोस्तों इस फर्टिलाइज़र के घोल को भी हम चारों तरफ इस तरीके से देखिए इक्वल क्वांटिटी में फैला देंगे इस गोबर की खाद पर, ताकि सब तरीके से सारी साइड में सेम मात्रा में जाएगा ये फर्टिलाइज़र। ये सीवीड फर्टिलाइज़र है, फुल्विक एसिड है और एमिनो एसिड है। ये 3 फर्टिलाइज़र का कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया है। ये देखिए दोस्तों गोबर की खाद को इस तरीके से भिगो लेना है अच्छे से, तभी हम इसे उपचारित कह सकते हैं। ये देखिए तो दोस्तों ये देखिए हम डाल चुके हैं, दोनों ही चीज़ें इस फर्टिलाइज़र में मिला चुके हैं और अब इसको हम ढक कर के रख देंगे 15-20 दिन के लिए। उसके बाद में हमारे प्लांट्स में और फसलों के लिए बेसल डोज के रूप में हम यूज करेंगे, तब हम दिखाएंगे। आपके प्लांट की अगर मैं बात करूँ, किसी पौधे में आपको डालना है, 3 साल से बड़ा पौधा है, कम से कम 3 साल का पौधा होना चाहिए, तो पर प्लांट आप 30 केजी डाल सकते हैं दोस्तों बेसल डोज के रूप में। अगर पौधा बड़ा हो चुका है, जैसे कीनो मौसम्बी के प्लांट बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो पौधे की साइज़ देखना है, उसी अकॉर्डिंग आप मात्रा बढ़ा लीजिए। पर प्लांट बड़े पौधे में 50 केजी तक भी आप डाल सकते हैं, 40 केजी 50 केजी पर प्लांट आप आसानी से डाल सकते हैं। वहीं दोस्तों नॉर्मली जैसे अभी सब्जियों की खेती करते हैं किसान भाई, या नॉर्मल जैसे गेहूं है, सरसों है, कोई भी फसल आप लगाते हैं, तो नॉर्मली फसलों के लिए आपको डालना है बेसल डोज के रूप में तो 20 से 25 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से सफिशिएंट मात्रा रहेगी, आप इसी अनुसार डालिए। जैसे आप जो नॉर्मली कूड़ी का खाद है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा डालते हैं, 100 क्विंटल तक पर एकड़ के हिसाब से डाल देते हैं कच्चा गोबर, और बाद में किसान भाई परेशान होते हैं। और ऐसा फर्टिलाइज़र डालेंगे तो दोस्तों समस्याएं भी देखने को नहीं मिलेगी, मात्रा भी आपको कम डालनी पड़ेगी। लास्ट में दोस्तों इस गोबर की खाद को ओपन नहीं छोड़ना है, खुला बिल्कुल भी नहीं रखना है, आपको ऊपर ढकना ज़रूर है। आप चाहें तो इसको जूट की बोरी से ढक सकते हैं, आप चाहें तो पराली वगैरह ऐसा कुछ डाल सकते हैं, और ग्रीन नेट होता है तो ग्रीन नेट भी डाल सकते हैं। हम डाल रहे हैं, ये हमारे पास पुराना सड़ा हुआ चारा है तो ये हम डाल रहे हैं ऊपर, चारों तरफ एक लेयर बिछा देंगे। 15-20 दिन बाद में आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं, कम से कम 15 दिन ज़रूर रखें ये सब डाल करके दोस्तों इसको। और ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।